उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौसानी के रहने वाले लाल सिंह ने खेती के क्षेत्र में एक नई मिसाल पेश की है। दरअसल वो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से खेती कर रहे हैं। उन्होंने इस आधुनिक तकनीक के माध्यम से अपने गांव में हरी सब्जियों के साथ साथ सीजनल और ऑफ सीजनल सब्जियों का उत्पादन शुरू किया है। यही नहीं, लाल सिंह ने उत्तर अमेरिका में उगने वाले एवोकाडो को भी कौसानी की धरती पर सफलतापूर्वक उगाकर सबको चौंका दिया है। किसान लाल सिंह एवोकाडो के अलावा कीवी और बड़ी इलायची की खेती भी कर रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी में लगातार बढ़ोतरी हुई है। मेरा मैसेज ये तो यही है कि पहाड़ में अगर जितने लोग, हमारे पास ऑप्शन बहुत हैं। आजकल नई नई टेक्निक आ रही है, जैसे आज तो पॉली हाउस है, कहीं पर हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी है, कई और चीज़ है, नर्सरी का काम चल सकता है। यहाँ कीवी की पौधे की इतनी डिमांड है, हमको हिमाचल से मंगाने पड़ रहे हैं। तो मैं सोचा कि अपनी ज़मीन से लोगों को जोड़ना चाहिए, लेकिन बाहर होटलों में 24 घंटे की नौकरी करने के बजाय खुद अगर अपनी ज़मीन में काम करे लोग तो बेहतर रहेगा। इसमें आपका कई आजकल नई नई चीज़ें भी आ रही हैं, जैसे मशरूम का है। अब कई लोगों की शिकायत आ जाएगी जंगली जानवरों का नुकसान, हमारे चेकबंदी नहीं है, ये नहीं है। आप एक कमरे से, आप 12 बाय 12 के कमरे से आप मतलब महीने में 30,000 रुपये कमा सकते हैं। कई ऑप्शन बहुत हैं, इसमें ज़रा जो है नौजवानों को ज़रा रुझान होना चाहिए इस क्षेत्र में ना। और विभाग बहुत दे रही है, अभी उद्यान विभाग से बहुत योजना है। अभी आप ड्रैगन फ्रूट है, कीवी है, सेब एप्पल पर है, और कई इन पर नर्सरी पर विभाग 80% तक सब्सिडी है। 98 में बाहर गया था जॉब के लिए, तो वहाँ देखा कि वहाँ तो यह 24 घंटे की नौकरी है, कुछ इनकम होती नहीं थी, कुछ आय होती नहीं थी, भागदौड़ भरी ज़िंदगी थी। तो हमारे घर में 150 नाली ज़मीन थी। हमारे जो भाई लोग थे सब बाहर जॉब में चले गए थे, तो पिताजी अकेले घर में काम करते थे। तो मुझे लगा कि अपनी ज़मीन में से जोड़ना चाहिए। तो मैंने यहाँ के स्टार्टिंग तौर पर तो मैंने सब्जी से शुरू किया था, बेमौसमी सब्जी। उसके साथ साथ मैंने फिर कीवी का किया। फिर मैंने कहा क्या क्या हो सकता है यहाँ करके ना। उसमें एवोकाडो हो गया कुछ। फिर मैंने नर्सरी का काम शुरू किया। उसमें धीरे धीरे फिर मत्स्य पालन की तरफ भी बढ़ा, क्योंकि सिंचाई की दिक्कत हो रही थी। तो हमने स्टोरेज के लिए टैंक बनाए। टैंक के बाद फिर हमने उसमें कहा टैंकों का पानी तो इकट्ठा है हमारे पास, ये हमने इसमें मछली का पालन का शुरू किया। उसके बाद फिर जैसे जड़ी बूटी का भी हम कर रहे हैं। अभी बड़ी इलायची है, आपका लेमन ग्रास है, तुलसी है, कई के रोजमेरी है। तो कई इन चीज़ों को हम अभी लगातार इसमें लगे रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।